कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, क्या वो गवर्नमेंट है? क्योंकि जो फीस है प्रोफेशनल कोर्सेज की वो ज़्यादा है, ठीक है, हाई अमाउंट में है। ओपन या कोर्सपोंडेंस का मतलब ही ये है। अब प्राइवेट की पहले बात करेंगे। पवन जी, मेरा एक डाउट है इसमें। आपने कहा कि डिस्टेंस और प्राइवेट की जो फीस है उसमें डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है, आप जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करवा रही है, लेकिन उसमें मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, वो क्यों है? हमारा अगला वो रहेगा सर, प्राइवेट और डिस्टेंस में, जैसे कि हमारा सिलेबस वगैरह, या हम कहाँ से कैसे पढ़े, बुक्स का क्या करें, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक बार कैंडिडेट की क्वेरी आती है कि सर हमारा सिलेबस चेंज होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। हाँ पवन जी, हमने बात कर लिया है डिस्टेंस और प्राइवेट के बारे में। एलिजिबिलिटी भी होगी, सिलेबस भी हो गया, बुक्स भी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। नमस्कार दोस्तों, आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन जी, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एडमिन है। आप इनसे मिले होंगे। तो आज हम पवन जी से कुछ चर्चा करने वाले हैं, आपसे रिलेटेड ही करने वाले हैं। जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, मतलब कोई भी एनी अदर कोर्स, चाहे यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो। अब आप ये कहोगे कि 12वीं के बाद पीजी कोर्सेज कहाँ से आते हैं, तो यूजी के बाद तो आते हैं भाई, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि कोर्सेज होते हैं डिस्टेंस, प्राइवेट और रेगुलर मोड से होते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानकारी लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पवन जी से आपका इंट्रो करा देते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पवन जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, छोटे से चैनल में। धन्यवाद आप सभी का, जो लोग देख रहे हैं उन सभी का भी धन्यवाद। तो पवन जी, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं छोटी सी। जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है प्राइवेट, डिस्टेंस और वो रेगुलर मोड से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे मैं 12th क्लास में हूँ और मुझे कोई भी कोर्स करना है, जैसे मुझे बीए करना है, मान लो, मतलब बीए वैसे मान रहा हूँ मैं, नॉर्मल बीए करना है। और ख़ासकर लड़कियों को ये ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो मेरी लड़की है वो घर से कर सके, ठीक है। तो रेगुलर तो उसमें जाना है नहीं, तो प्राइवेट और बचा डिस्टेंस। तो उसमें प्राइवेट और डिस्टेंस में सबसे पहले क्या फ़र्क होता है, आप मुझे ये बताइए। उसके बाद रेगुलर के बारे में अलग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेट और डिस्टेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दो मोड हैं। और इसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुछ बच्चों हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं उसके अंदर कई बच्चों का कुछ वर्ड जो यूज करते हो आप लोग, उनमें भी डिफरेंस होता है। कुछ बोल रहे हैं कि हमें कोर्सपोंडेंस से ग्रेजुएशन करनी है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं। वो बोलेंगे हमें कोर्सपोंडेंस से ग्रेजुएशन करनी है, कुछ बोलेंगे हमें ओपन से ग्रेजुएशन करनी है, मतलब बीए एमए जो भी क्लास है। और उसी के बारे में पहले डिटेल से बात करेंगे। देखो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, चाहे हम पहले तो ओपन बोल रहे हैं उसको, या फिर कोर्सपोंडेंस। ओपन या कोर्सपोंडेंस का मतलब ही ये है कि आप लोग घर बैठे कोई भी अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं घर बैठ के। हाँ, तो घर बैठे का मतलब ये है कि आप कहीं आपको कोई क्लासेस वगैरह नहीं अटेंड करनी, आपको डायरेक्ट अपने घर पे रह के अपनी सारी की सारी एजुकेशन लेनी है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दो मोड प्रोवाइड करवाए हुए हैं। उसके अंदर आपका पहला मोड है डिस्टेंस का और दूसरा मोड है प्राइवेट का। प्राइवेट और डिस्टेंस की अगर हम बात करें, प्राइवेट और डिस्टेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दो ऐसे मोड हैं जो कोर्सपोंडेंस या ओपन जिनको बोल सकते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि आप लोग घर बैठे प्राइवेट से करना चाहते हैं या डिस्टेंस से करना चाहते हैं। और लगभग दोनों सेम है, लेकिन कुछ कैटेगरी और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप लोग प्राइवेट से कर सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे डिस्टेंस में आप लोग सभी कर सकते हैं। अब प्राइवेट की पहले बात करेंगे। प्राइवेट के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट मोड है, प्राइवेट से कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करवाती है। उसके अंदर आप लोगों की सिंपल बीए है, आपकी बीकॉम है और मास्टर डिग्री है, और एक दो कोर्सेज एमएससी का है। उसके अंदर अब हम मास्टर डिग्री की बात करें, मास्टर डिग्री में ट्रेडिशनल कोर्सेज में आप लोगों की आएगी पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, और ये मतलब जो ट्रेडिशनल कोर्स है, फिलोसफी आ गया और एंशिएंट हिस्ट्री आ गया, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है। अगर आप लोगों को मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या हम वो डिग्री कर सकते हैं प्राइवेट मोड से, अगर हम सारे के सारे एकदम से माइंड में वो नाम नहीं आ पाते सब्जेक्ट्स के। और अगर हम एमएससी की बात करें, सिर्फ एमएससी मैथ ही प्राइवेट से होता है, उसके अलावा और एमएससी प्राइवेट से नहीं होती। अब प्राइवेट से कर कौन कौन सकते हैं? प्राइवेट से जितनी भी हरियाणा की गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा, हरियाणा के जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है,
वो सभी इसको कर सकते हैं। मेन चीज़ है ये। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई कैंडिडेट ऐसा है, वो जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी से भी। वैसे तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का कोई भी जो बॉयज कैंडिडेट है वो नहीं कर सकते। गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हरियाणा स्टेट से वो सभी कर सकते हैं। लेकिन जो मास्टर डिग्री, मान लो आप लोगों ने एक कोई भी रेगुलर मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर ली है, जो ओबीसी और जनरल के बॉयज हैं, और आप लोग दूसरी कोई मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, और आपको अब ये भी चाहिए कि आपकी फीस कम लगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि प्राइवेट मोड में फीस बहुत कम लगती है। तो उसके अंदर आप लोगों को, जो जिन्होंने एक मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पहले कर ली रेगुलर या डिस्टेंस मोड से, वो प्राइवेट मोड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। पवन जी, मेरा एक डाउट है इसमें। आपने कहा कि डिस्टेंस और प्राइवेट की जो फीस है उसमें डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है, आप जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करवा रही है, लेकिन उसमें मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, वो क्यों है? मतलब उसका कारण क्या है? देखिए, उसके बारे में बताओ एक बार। जो सबसे पहले तो हम फीस का डिफरेंस की बात कर लेते हैं अभी इसका, ठीक है। प्राइवेट और डिस्टेंस का। हाँ। देखिए, प्राइवेट मोड में अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए बीकॉम, तो आप लोगों की फीस लगेगी मात्र 2000 रुपये। यूजी कोर्सेज यूजी कोर्सेज के जो भी होंगे उनकी फीस लगेगी 2000 रुपये। ठीक है। और जो मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं प्राइवेट मोड के, उनकी फीस लगेगी आपकी 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये। मतलब आप 2000 रुपए में यूजी कोर्सेज कर सकते हो, हाँ। और 2500 रुपए में मास्टर्स कर हाँ, सकते हो। और अगर डिस्टेंस मोड की हम बात करें, डिस्टेंस मोड की ग्रेजुएशन की फीस लगभग 6500-7 हजार रुपये के आसपास है, जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, मतलब बीए बीकॉम ठीक है। सिंपल कोर्सेज की, ट्रेडिशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और जो मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं उनकी लगभग 10,000 रुपये के आसपास है, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सब्जेक्ट वाइज। तो इतना डिफरेंस है फीस का। और अब कम है क्यों और ज़्यादा क्यों? देखो, एक सरकार ने कुछ बेनिफिट दिए। मान लो लड़कियां हैं, लड़कियों को कोई इजीली, बहुत सी फैमिली ऐसी होती हैं जिनकी आर्थिक समस्या, आर्थिक सिचुएशन ठीक नहीं होती। हाँ। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम इनको आगे स्टडी बंद करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने और अपनी यूनिवर्सिटी ने ये सोच रखा है कि कोई भी स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के बिना न रहे। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट मोड अलग से रखा है, क्योंकि प्राइवेट मोड सबसे पहले अगर किसी की एजुकेशन कटेगी ना अपनी सोसाइटी के अंदर, हाँ। तो बॉयज की नहीं कटेगी, वो गर्ल्स की कटेगी। इसी वजह से गर्ल्स की फीस कम कर दी, वो प्राइवेट मोड के अंदर सभी की सभी काउंट होंगी। और एक सबसे दबा कुचला वर्ग जिसको हम मानते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, वो है एससी कैटेगरी। एससी के अंदर भी अब एससी और डीएससी दो कैटेगरी हो गया, लेकिन उन दोनों के लिए तो ये दोनों कैटेगरी भी दबे हुए वर्क के अंदर आते हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सोसाइटी के अंदर ठीक नहीं है, उनको भी यूनिवर्सिटी ने बेनिफिट दिया। उसके अलावा ओबीसी और जनरल का जनरली ये माना जाता है कि उनकी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन ठीक होती है, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनको एक डिस्टेंस मोड में काउंट किया। अब अगर कोई कैंडिडेट एससी है या फिर गर्ल्स है, अगर वो डिस्टेंस मोड से करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जनरल और ओबीसी के बॉयज प्राइवेट मोड से नहीं कर सकते। हाँ, ये डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है जी। ओके। उसके बाद जो हमारा अगला वो रहेगा सर, प्राइवेट और डिस्टेंस में, जैसे कि हमारा सिलेबस वगैरह, या हम कहाँ से कैसे पढ़े, बुक्स का क्या करें, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक बार इसके बारे में और बता दो। उससे पहले एक बात और छूट गई थी, जो हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि कौन कौन प्राइवेट मोड की। हाँ। प्राइवेट मोड में जो अपने आर्मी के जितने भी भाई हैं, मतलब जो जिनका डिफेंस कोटा है, अच्छा। डिफेंस के अंदर अपनी एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, हाँ, ये तीनों हैं। इन तीनों के भी जो कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपनी कोई मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट मोड से कर सकते हैं, क्योंकि ये फौजी भाइयों के लिए भी एक अलग से छूट दी गई है। लेकिन इसके अंदर जो CISF है, BSF है, मतलब जो अपने आर्मी वाले भाइयों को समझ सकते हैं, मतलब जो पैरामिलिट्रीज के जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट मोड से नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो अपने डिफेंस है, मतलब मेन डिफेंस है, मेन मिलिट्री है, वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों की NOC लगेगी डिपार्टमेंट की, उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और अभी मैंने आपको एक वो पूछा था, डाउट पूछा था, उसके बारे में बताओ एक बार, सिलेबस और बुक्स वगैरह का कैसे क्या करना है, डिस्टेंस और प्राइवेट दोनों के लिए बता दो एक बार। देखो, डिस्टेंस और प्राइवेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बकायदा फीस के। हाँ। फीस के और आप लोगों का कैटेगरी एलिजिबिलिटी के। लेकिन उसके अलावा आप लोगों का चाहे सिलेबस है, पेपर है, सभी सेम होते हैं। एक ही दिन आप लोगों का एग्जाम होते हैं हर क्लास, प्राइवेट का और डिस्टेंस का। हाँ, अगर हम सिलेबस की बात करें, प्राइवेट और डिस्टेंस का दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोगों का प्राइवेट की कोई यूनिवर्सिटी की सेपरेट साइट नहीं है। तो आप लोग डिस्टेंस की जो साइट है, डिस्टेंस DDEKUK.AC.in को सर्च करोगे वेबसाइट पे, उसके अंदर अलग अलग कॉलम आ जाएंगे। उसके अंदर आप लोगों का एडमिशन होगा, होम
फॉर्म होगा, उसके अंदर नोटिस का होगा, डेट शीट का होगा। उस तरीके से आप लोग नीचे जाओगे, नीचे आप लोगों को मिलेगा एक सिलेबस का ऑप्शन। अच्छा, जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करोगे, आप लोग अपनी क्लास डालोगे, उसका ईयर डालोगे, और आप लोगों का जो लेटेस्ट सिलेबस होगा वहाँ पे साइट पे, प्राइवेट या डिस्टेंस का, वहाँ से आप लोगों का सिलेबस मिल जाएगा सभी क्लासेज का। ये सिर्फ प्राइवेट और डिस्टेंस मोड की बात करें, जो एनुअल सिस्टम है उनके लिए। और जो रिसेंटली शायद जो सिलेबस अपडेट हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, वो 2019-20 के आसपास हुआ था। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एनईपी भी आ गई, लेकिन प्राइवेट और डिस्टेंस के कैंडिडेट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मतलब आप लोगों का जो सिलेबस है वो सेम है प्राइवेट और डिस्टेंस मोड का। और अभी भी जो 2019-20 वाला, बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी आती है कि सर हमारा सिलेबस चेंज हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। हाँ, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वो रेगुलर मोड के अंदर आई है, एनुअल सिस्टम पे उसका अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ना ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक एनुअल सिस्टम का कोई भी आप लोगों का सिलेबस है वो चेंज नहीं किया है। तो आप लोग उस वहाँ से डाउनलोड करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और अब रही बात बुक्स की, देखो बुक्स पढ़ने के भी दो तरीके हैं। बुक्स पढ़ने का एक तो आप लोगों को सिर्फ पास होना है। प्राइवेट कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए अगर नॉर्मल सा है तो उसके अंदर दीपक, स्टूडेंट्स और लक्ष्मी, ये तीन ऐसी हैं जिनकी बेसिक से नोट्स आप लोगों को किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएंगे। आप तीनों के लगभग सेम होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लक्ष्मी, स्टूडेंट्स और दीपक, इनमें से आप कोई भी नोट्स किसी भी बुक शॉप से लेके अपना नॉर्मल तैयारी कीजिए। आप लोग बस इजीली ये है कि आप लोगों नॉर्मल तरीके से पास हो जाओगे। और रही बात, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको सीरियसली स्टडी करनी होती है, अपना नेट आगे मतलब हायर एजुकेशन की भी तैयारी करनी होती है साथ में। तो उनके लिए तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड न रहे। आप लोग किसी भी अच्छी बुक शॉप पे जाओगे, वहाँ पे बात करोगे तो वहाँ पे बोलोगे कि मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए, और टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये है कि आप लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक आप लोगों का अच्छे से बेस तैयार होगा। आगे आप लोग यूजीसी नेट, टेस्ट सेट वगैरह की तैयारी करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी अगर वो बुक्स पढ़ के दोगे। और मार्क्स भी कहीं ना कहीं जो दीपक, लक्ष्मी और स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छे आएंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। मेन तो यही था इसके अंदर सिलेबस। पवन जी, हमने बात कर लिया है डिस्टेंस और प्राइवेट के बारे में। एलिजिबिलिटी भी होगी, सिलेबस भी हो गया, बुक्स भी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, फीस भी होगी है। उसके बाद बात करते हैं हम रेगुलर में। तो रेगुलर में एक बार आप बता दो कि नॉर्मल सा क्या वो होता है बेस, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स है, फीस क्या होती है, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक नॉर्मल बता दो बस, और कुछ नहीं है। देखिए, नॉर्मल में भी अगर हम बात करें, एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और एक अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जैसे अपने कुरुक्षेत्र के अंदर है, कैथल के अंदर है, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। देखिए, कॉलेजेस की जो फीस होती है किसी भी कॉलेज की, वो अपनी एक कॉलेज भी अपने आप में फीस के मामले में ऑटोनोमस बॉडी होता है। उसके अंदर कॉलेज अपनी फीस खुद डिसाइड करता है। तो अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज की सीधी सी बात है, फीस हाई होती है, और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होती हैं उनकी फीस कम होती है। लेकिन हम एस्टिमेट अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस की हम बात करें, वो लगभग अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग हैं। अगर लेकिन हम उसके अंदर नॉर्मली आप लोगों के जो ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, सबसे पहले तो उनकी फीस की अगर हम बात करें, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस पे एडमिशन होते हैं, वो एडमिशन होते हैं मेरिट बेस पे। जो आप लोगों की +2 की मेरिट होगी उसके बेस पे आप लोगों की एडमिशन होगी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 13,000 से 15,000 के आसपास, मतलब इसके बीच में आप लोगों की एनुअल फीस होती है। ठीक। हाँ, ये आप लोगों की मतलब 13 से 15,000 के बीच में आप लोगों की पूरी फीस 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी। बीए बीएससी बीकॉम, ये जो 3 कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम मास्टर डिग्री की बात करें, मास्टर डिग्री में भी आप लोगों का लगभग सेम है। आप लोगों की 10 से लेके 13,000 के बीच में जितने भी मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं, आप लोगों की एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, ये जो नॉर्मल कोर्सेज हैं बेसिक, तो इन कोर्सेज की आप लोगों की 10 से लेके 13 मतलब 10 से 15,000 के बीच में आप लोगों की सभी कोर्सेज की फीस कंप्लीट हो जाएगी मास्टर डिग्री की। इसके अलावा कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल होते हैं, एमबीए वगैरह है, इनकी लगभग 50-50 हज़ार रुपये के आसपास फीस है। अगर हम आप लोगों की बी फार्मेसी की बात करें, बी फार्मेसी की फीस लगभग 1 लाख रुपये के आसपास है 1 साल की। और ला के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप लोगों की एक तो BA LLB 5 ईयर वो आता है आप लोगों का, इसमें क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। और प्रोफेशनल में भी जो फाइनेंस कोर्सेज के अंदर आता है उसके अंदर आप लोगों की फीस रहेगी 90,000 रुपये के आसपास 1 साल की फीस है। सर एक डाउट है मेरा, मतलब स्टूडेंट की तरफ से ही है। लोग कहते हैं मतलब जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है क्या वो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो फीस है प्रोफेशनल कोर्सेज की वो ज्यादा है, ठीक है, हाई अमाउंट में है, ठीक है, तो उसके बारे में बताओ एक बार। उसी के बाद अब ये पहले तुम एक बार फीस का बता रहे थे, और अगर हम
LLB की नॉर्मल बात करें, LLB जो 3 ईयर का आप लोगों का कोर्स है, उसकी वही 13-14 हज़ार रुपये के आसपास फीस है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा अभी जो बात है कि ये जो हमने जो फीस बताई आप लोगों की 10 से 15, 15 से 20, 90, 80, इनका थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जैक्ट फीस नहीं बता रहा हूँ। हाँ। मतलब एक आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि मैक्सिमम रेंज मैंने बता दी है, उससे मिनिमम भी नहीं होगा, मतलब 10 से कम भी नहीं होगा। अगर मैंने 10 से 15 के बीच में बोला, 10 से कम नहीं होगा और 15 से ज़्यादा नहीं होगा, एक एवरेज आप लोगों को बताई है। और अब बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी मतलब 10-15 हज़ार रुपये के आसपास फीस में आप लोगों का कंप्लीट कोर्स हो रहा है 1 साल का, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं लाख रुपए फीस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कोर्सेज वो नहीं है, बजटेड नहीं है। बजटेड का मतलब है कि जो गवर्नमेंट जिनको फंड करती है स्टूडेंट्स को, उनको बजटेड कोर्स के अंदर माना जाता है। तो कुछ कोर्सेज हैं, मतलब जो कुछ कोर्सेज तो हैं बजटेड, और कुछ हैं सेल्फ फाइनेंस। जो सेल्फ फाइनेंस है उसका खर्चा पूरा का पूरा, मतलब मैं मान लो मास्टर डिग्री का स्टूडेंट्स हूँ, मेरी फीस आधी मतलब मैक्सिमम मैं गवर्नमेंट बजट से अपनी स्टडी चल रही है। आप लोगों का कोर्स है बी फार्मेसी, वो सेल्फ फाइनेंस है, मतलब एक ढंग से वो अप्रूव्ड है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा आपके डिपार्टमेंट को ही मैनेज करना है। मतलब जो डिग्री आएगी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से ही आएगी, ओरिजिनल। लेकिन जो मेरा कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स है, फीस मुझे ही पे करनी पड़ेगी। इन्हीं फीस पे करने, उसके अंदर आप लोगों के टीचर्स की फीस है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों के केमिकल वगैरह होते हैं जो लैब के अंदर हैं, स्टाफ की सैलरी वो सारा का सारा इनके कोर्स से ही जाता है। तो इस वजह से दो श्रेणी में इनको बांट दिया गया, सेल्फ फाइनेंस और बजटेड। तो आप लोग ये देख लीजिए अपना कोर्स आपका सेल्फ फाइनेंस या बजटेड है, क्योंकि जिस टाइम पे प्रोस्पेक्टस आता है, प्रोस्पेक्टस पे भी लिखा होता है कि सेल्फ फाइनेंस। अगर बजटेड नहीं लिखा है तो मतलब वो नॉर्मल तरीके से कि वो बजटेड है, लेकिन नहीं तो अगर सेल्फ फाइनेंस लिखा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी फीस हाई होगी ही होगी। तो ये चीज़ है। ठीक है सर, ये हमारा आपका रेगुलर का भी हो गया है, उसका प्राइवेट का हो गया है, और अपना डिस्टेंस का हो गया है। हाँ। और इसका मतलब ये है कि जितना आपने अभी तक बताया, निचोड़ निकाला है, तो जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब पे चेक कर लो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, फेसबुक पे चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो। बिल्कुल। तो हमारा मतलब तीनों का क्लियर हो गया है। तो अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप एडमिन से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।